अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुस्ल का तरीका देखिए, बहुत सारे हमारे नौजवान क्या करते हैं, जंगल की तरफ गए और इंजन वगैरह पे नहा करके यूं ही चले आए। उनको ये पता नहीं कि गुस्ल का ख़ास तरीका क्या है। वो समझते हैं कि हम गुस्ल करके आ गए। देखिए, अल्लाह ने पानी को पाकी के लिए बनाया है। अगर आप यूं भी गुस्ल कर लेंगे तो गुस्ल तो हो जाएगा, लेकिन हमें इस तरह से गुस्ल करना है जो तरीका शरीयत ने हमें बताया है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। तो मैं उन तमाम नौजवानों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो घर में या इंजन पर या नदी में जा कर के यूँ ही पानी अपने ऊपर बहा करके आ जाते हैं और दिल में ख़याल करते हैं कि हमारा गुस्ल बिल्कुल सही और दुरुस्त हो गया। बिल्कुल आसान तरीका ज़रा सी देर में मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जब आप गुस्ल करें तो गुस्ल की नियत कर लें। नियत गुस्ल की ये हुआ करती है कि अल्लाह मैं नमाज के लिए या पाकी के लिए या तेरी इबादत के लिए गुस्ल करना चाहता हूँ। ये आपकी नियत है, ये दिल में अक़ीदा कर लें। इसके बाद सबसे पहले आपने अपने ये दोनों हाथ गट्टों तक धो लेने हैं। जब आपने दोनों हाथ अपने गट्टों तक धो लिए, उसके बाद आपको मालूम होगा कि मेरे बदन पर कहाँ कहाँ निजासत लगी है। यानी आप बग़ैर इस्तंजा करे उठ गए, या इसके अलावा रात को हम बिस्तरी के दरमियान आप नापाक हो गए, या रात को नाइट फेल, जिसको उर्दू में एहतलाम भी कहा जाता है, एहतलाम वगैरह आपको रात को सोते वक्त हो गया। तो कई तरीके होते हैं नापाकी के, आप समझ गए मेरा इशारा। तो अगर आप किसी वजह से नापाक हो गए हैं तो अब आपको पहले गट्टों तक हाथ धो लेने हैं, फिर वो जगह धोनी है जहाँ पर आपके बदन पर निजासत लगी है, यानी नापाकी लगी है। जब आप वो जगह धो लेंगे, धोने के बाद आपको क्या करना है, बिल्कुल उसी तरह वज़ू करना है कि जिस तरह से आप नमाज के लिए वज़ू करते हैं। बिल्कुल सेम कॉपी उसी तरह वज़ू करना जैसे कि आप ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर में नमाज के लिए वज़ू करते हैं। गट्टों तक हाथ धोने, निजासत साफ़ करनी है, नापाकी साफ़ करनी है। उसके बाद में बिल्कुल वज़ू की तरह आपको वज़ू करना है, जैसे कि पहले से वज़ू करते आए हैं वैसे ही वज़ू करना है। इसके बाद आपको अपने सारे बदन पर पानी बहाना है। पहले इस कांधे पर 3 बार पानी बहा लें, फिर इस कांधे पर पानी बहा लें। इस तरह से अगर आप गुस्ल करेंगे तो आपका गुस्ल वो होगा जो शरीयत ने तरीका आपको बताया है। और इसी तरीके से करेंगे तो आपको हर जो आपके बदन पर बूंद गिरेगी, हर बूंद के बदले आपको पानी के जो कतरे आपके बदन पर गिरेंगे ना, हर कतरे के बदले आपको सवाब भी अल्लाह पाक अता फ़रमाएगा। और एक बहुत बड़ी गलती आप लोग करते हैं, आप लोग ना करते हो, मेरा दिल कहता है कि आप इससे बचे हों तो बेहतर है। कुछ लोग करते हैं इस गलती को कि वो समझते हैं कि जो गुस्ल की नियत है वो कलमाए तय्यबा है, यानी कलमा पढ़ करके गुस्ल की शुरुआत करनी चाहिए। ये बहुत ही गलत तरीका राइज हमारी कौम के दरमियान हो गया है। इससे हम सबको बचना चाहिए। सही तरीक़ा ये नहीं है। सही तरीक़ा इसलिए नहीं है क्योंकि कलमे में मेरे रब का नाम और मेरे रसूल का नाम है, और आप नापाक हैं, और फिर अगर आप बाथरूम के अंदर हैं तो आपके जिस्म पर कपड़ा भी नहीं है, तो आप एक तो आपके जिस्म पर कपड़ा नहीं, ऊपर से आप नापाक और नापाकी की हालत में आप कलमा पढ़ रहे हैं, तो ये गलत बात है। इस चीज़ से आपको बिलखुसूस बचना है। नियत का तरीका मैंने बिल्कुल आसान बता दिया। अल्लाह तुझे राज़ी करने के लिए या तेरी इबादत के लिए या नमाज के लिए मैं गुस्ल करना चाहता हूँ। अल्लाह तो मेरे इस गुस्ल को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। इस तरीके से आप नियत कर लें। तो ये बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको गुस्ल का तरीक़ा बताया। और एक चीज़ को और याद रखें कि अगर बाथरूम के अंदर आपके बाल वग़ैरह गिर जाएं, चाहे वो मर्द रहें या औरत रहें, तो उसको धो दें। ऐसा ना हो कि घर की औरतें जब गुस्ल खाने के अंदर जाएँ तो उनकी नज़र उन बालों पर पड़े, या फिर मर्द हजरात गुस्ल खाने के अंदर जाएं, बाथरूम के अंदर जाएं, तो उनकी नज़र औरतों के बालों पर पड़े। इस पर भी बहुत गौर व फिक्र आप हजरात करें। बहरकैफ़ ये एक वीडियो मैंने आप ही लोगों के कहने पर बनाई है। आप इस वीडियो को किस तरह आपने देखा, आपके कुछ समझ में आया या नहीं आया, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इंशाअल्लाह इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए पेश करता रहूँगा। बिलखुसूस दुआ में मुझे याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।